सारे सवालों पे अब फोकस कर रहा हूं। मैं अपने सोशल मीडिया ट्विटर की फीड पे पहले जा रहा हूं जहां से सवाल आ रहे हैं। एचडी मास्क का सवाल है। अब आई एम श्योर नाम कुछ और होगा, लेकिन ट्विटर हैंडल इसी नाम से नजर आ रहा है। एचडी मास्क कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक सतपुते साहब 850 हैं 533 पर शेयर के भाव पे। डिविडेंड डोल आउट होने के बाद से ये थोड़ा सा ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है। करना क्या है? होल्ड करूं या लॉस बुक करके एग्जिट मार दूं? आशीष जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में जो करेक्शन है ये शुरू कहाँ हुआ था? ये करीबन 800 के लेवल से शुरू हुआ था। और अगर आप देखो 800 के लेवल से हर लेवल पे हर बाउंस पे यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, और ये जो सेलिंग है ये अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे खड़ी है, दैट इज 200 डे में एट ए लेवल ऑफ 490। तो मुझे लगता है ये लेवल जो है ये सेलिंग का लेवल नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर किसी को फ्रेश निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे इस लेवल पे 490 पे इन्वेस्ट करें। स्टॉप लॉस आप रखे करीबन 475 का, प्रोबेबली 465 थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि जैसे संभलेगा उसके बाद आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि रिकवरी मिलनी चाहिए, जिसका टारगेट बनेगा 550 से लेके 580। अगर 580 का लेवल निकले उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रेंथ देखोगे, तो ये लेवल सेल का नहीं है, लेवल बढ़िया है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय बनता है। हाँ, ओके, कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं इस समय। कोलकाता से अवजीत दत्ता साहब हैं। दत्ता साहब, गुड मॉर्निंग। दत्ता साहब, आपका सवाल आज के लिए। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास इरिडा 107 शेयर है 265 के दाम पे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। इरिडा 107 है 265 के भाव पे, मोमेंटम के लिए प्ले कर रहा था आपने, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या दत्ता साहब? क्योंकि 30 रुपए तो आपकी खरीद भाव से नीचे आ गया है। नहीं सर, नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगा था। सतपुते साहब, क्या करा जाए भाई? दत्ता साहब ने लिया तो पोजिशनल था, उस टाइम पे जब लिया हो तो हो सकता है मोमेंटम में हो। आज 30 रुपए मेरी खरीद से नीचे आ गया है, क्या करूं? अच्छी जी, देखिए मुझे लगता है इरडा में एक ब्रेकआउट आया था जब वो न्यूज थी, और न्यूज के बाद हमने देखा था वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था। लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये चला नहीं, दैट इज द क्वेश्चन, क्योंकि वो ब्रेकआउट इतना क्लियर था कि मुझे लगता है मैक्सिमम एनालिस्ट के चार्ट के ऊपर वो बाय था। तो मुझे लगता है जिस तरह से ये घूम गया है, तो ये यहाँ पे कंसर्न बनता है 230 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर यहाँ से इरिडा टूटता है तो फिर मुझे लगता है ये 200 तक गिरेगा, प्रोबेबली 190 तक भी गिर सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर गलत हो गए तो गलत हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर यहाँ से रिकवरी होती है तो फिर 250 260 के आसपास आपको एग्जिट लेनी है। ओके, ये है अमीश शाह का सवाल। अब वो इतने सारे आ रहे हैं कि सॉरी, वो एकदम से स्लिप हो जा रहा है। अमीश शाह का नुवोको पे सवाल है सतपुते साहब। डायरेक्टर साहब, नुवोको का चार्ट प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइएगा। लिस्टिंग प्राइस से खरीदा हुआ है। मैं अज्यूमिंग इसका मतलब वो या तो लिस्टिंग के दिन ऊपर खरीद लिया था या इश्यू प्राइस पे लिया हुआ है, पर नुवोको ने कुछ करके दिया ही नहीं अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री में। सतपुते साहब, तो अमीश शाह करें क्या? चार्ट पे कुछ नजर आ रहा है आपके? जब सब सीमेंट चलते हैं तो भी नुवोको नहीं चल के देता। चलेगा चलेगा। हाँ। आशीष जी देखिए 346 प्राइस है, करेक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। राइट 346, ना? यस यू राइट, या। देखिए कल सीमेंट में ब्रेकआउट आया, और जनरली मार्केट का एक ट्रेंड है, एक बिहेवियर हमने देखा कि कोई अगर ऐसा सेक्टर है जो चल नहीं रहा और अगर उसमें एक ब्रेकआउट आता है तो दूसरे दिन बेयर्स थोड़ा, आप कह सकते हैं कि आजमाइश करते हैं कि क्या फिर से हम उसे सेल कर सकते हैं, तो बेयर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिन तो बेयर ग्रिप में था। तो मुझे लगता है यहाँ पे आज यही हो रहा है। अगर आप अल्ट्राटेक देखिए, ग्रासिम देखिए, तो बारिंग एसीसी, नुवो को जो आप बात करें, तो कल ब्रेकआउट था, आज का दिन पॉज है। यहाँ पे मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 300 340 345 ये बाइंग का फिगर है। इसके आसपास अगर आपको मिलता है इस रेंज में तो बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 330 का। आशीष जी चार्ट देख के लगता है इसका टारगेट अनफोल्ड हो गया है 370 से लेके 380। सो फॉर मी इट्स अ बाय। फाइनली अभी तो होल्ड करिए सर, इट्स अ बाय एज ऑफ नाउ। अभी निकलने का समय नहीं है नुवोको से। मुंबई से समीर जुड़ते हुए। समीर जी, हाय, गुड मॉर्निंग। समीर जी, मॉर्निंग आपका आशीष सवाल। जी, गुड मॉर्निंग राजेश जी। हाय सर। वेरी गुड मेरे मॉर्निंग। मेरे पास सर 3000 भेल के शेयर है एट द रेट ऑफ 88 मैंने लिया था। तो अभी क्या करे? थोड़ा सा ये है, अभी 300 प्लस जाके आया और अभी इट इज गोइंग डाउन। तो बेसिकली मुनाफा बांधने का समय या होल्ड करूं? उम्मीद है कि वापस अपने प्रीवियस हाइस की तरफ जाएगा। हाँ, होल्ड करने का भी कर सकता हूँ कुछ। ये ऐसा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था मैंने। हाँ।
और सीएनबीसी आवाज का कभी रिकमेंडेशन था, तभी गावा साहब ने भी बोला था कि 110 तक जाएगा, तभी ये करके लिया था मैंने। हाँ। तो अभी तो 110 के टारगेट के लिए लिया था आपने, आज तो हाँ, आपको 270 दिख रहे हैं। राइट बढ़िया है, आपने होल्ड कर लिया। अच्छा, राइट। इसमें सतपाल साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात से भी होगा कि आज एचएसबीसी की पावर सेक्टर पे एक रिपोर्ट थी, वो पता है रिड्यूस का कॉल और बीएचएल का लक्ष्य बोल रहे हैं 72 का, 72 का। वो तो ठहराने वाली बात हो गई, लेकिन अभी जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया लेवल से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए मुनाफा बांधने का समय आ गया है। क्या क्या करूं बीएचईएल पे? सर को 180 रुपए प्लस का पर शेयर गेन हो रहा है। देखिए आशीष जी, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, मुझे चार्ट पे लगता ही नहीं है ये 72-72 आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, उनका रिसर्च है। फंडामेंटल व्यू है। उसको हाँ। सलाह, लेकिन मुझे लगता है चार्टिकली आशीष जी, कोई चीज अगर जैसे कि भेल की बात करें तो भेल अगर 50, 55, 70 ये जो लेवल था उसके बाद ये चला करीबन 300, 350 तक, देखो कहीं ना कहीं तो ये करेक्ट होगा ना। अगर यहाँ पे करेक्शन में कहीं लॉन्ग एंट्री अपॉर्चुनिटी तो सब लोग ढूंढते रहेंगे, तो देखिए मेरे हिसाब से पोजिशनली बीएचएल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हालांकि मुझे लगता है 250 तक का एक फॉल अभी भी ड्यू है, और 250 के बाद मुझे लगता है फिर से अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो क्योंकि आपने इतना पेन देखा है 320 330 के लेवल से 270 देखा है, 50 पॉइंट तो ऐसे ही चले गए, 15-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है, तो मुझे लगता है फॉर द टाइमिंग आप इसमें बने रहे, क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। मुझे इन पर्टिकुलर लगता है भेल परफॉर्म करेगा, इवेंचुअली इसका टारगेट 450 प्लस का होना चाहिए, प्रोबेबली उसके लिए एक आध साल लगेगा, लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो आई थिंक दिस इज अ होल्ड फॉर मी। रादर मैं कहूंगा अगर 250 का लेवल आता है तो फ्रेश एंट्री करे, या किसी को और एंट्री करना है तो वो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि क्लाइंट्स के लिए एक अच्छा होगा, वो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगा 250 का। अरविंद केशव साहब का सवाल है, और ऐसी पॉपअप में आया कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राउड टीचर हैं। अरविंद जी, हैप्पी टीचर्स डे आपको। ये पूछ रहे हैं सतपति साहब, एनएचपीसी 500 हैं 102 के भाव पे। जी टीचर्स डे के दिन सवाल है भाई, क्या करना चाहिए? आप लोग प्लीज मदद करें। 102 की खरीद 98 के नीचे आया हुआ है। आशीष जी, मुझे लगता है कि देखिए एनएचपीसी भी करेक्ट हो रहा है, 115 117 का लेवल था, यहाँ से करेक्ट हो रहा है, तो ये कहाँ पे है? ये अपने क्लस्टर ऑफ सपोर्ट पे है। ये एक जोन होता है जहाँ पे आप 10 20 50, मैं हमेशा क्लस्टर ऑफ सपोर्ट के कहता हूँ ना, तब 10 20 50 100 200 ये जितने मूविंग एवरेजेस है ना उसका एक क्लस्टर बन जाता है। हम चार्ट पे देखते तो ये क्लस्टर पे आके अटका है, मुझे लगता है ये 97 से लेकर 92, ये 5 पॉइंट का, 5 रुपए का यहाँ पे क्लस्टर है। तो फॉर द टाइमिंग इट्स ए होल्ड फॉर मी, प्रोबेबली 92 का एक स्टॉप लॉस रखें, यहाँ से एक बार के लिए सुधरेगा 105 106 तक, जहां पर एक बार के लिए अगर आप चाहे, क्योंकि अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम के लिए ले तो 105 107 के आसपास आप मुनाफा बांध दे, लेकिन फिलहाल इट्स अ होल्ड फॉर मी। होल्ड करिए। अच्छा, सौरभ मलिक साहब का बारबेक्यू नेशन खोलिएगा सतपुते साहब। आप लोग दो दो तीन तीन सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक एक स्टॉक लेता हूं ताकि मैं ज्यादा लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर पाऊं। सौरभ कह रहे हैं इनके पास बारबेक्यू नेशन है 200 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 780, तो इनकी खरीद से सतपुते साहब 150 रुपए नीचे चल रहा है। प्लीज शेयर योर व्यू, करना क्या है, होल्ड करूं या नहीं करूं? आई थिंक उन्हें होल्ड करना चाहिए आशीष जी, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए चार्ट अच्छा है, आप कह सकते कि ये चार्ट जो करेक्शन हो रहा था, हमने ऊपरी लेवल से तो देखा था बारबेक्यू में 1800 1900 के लेवल से टूटा था, वो जो फैंसी हो गया था, तो वहां पे वो पूरा का पूरा आप कह सकते कि लॉन्ग लिक्विड हो गया, अभी ये 500 के लेवल पे आ गया। कहीं ना कहीं लगता है इस लेवल से ये खुद को संभाल रहा है, सेटल होने की कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल अगर 620 की बात करें तो मुझे लगता है ये 600 के ऊपर, मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ, 600 के ऊपर यहाँ पे बायस पॉजिटिव रखे। और मुझे लगता है क्योंकि मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ आशीष जी, तो मेरा जो टारगेट दिखता है, देखिए पहला रेजिस्टेंस आएगा 700 पे, 702 पे, अगर वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है 770 तक का मुंह मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन काउंटर अच्छा है, होल्ड करे 580 के स्टॉप लॉस के साथ। KKR फॉरएवर इनका आईडी है। ये कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई हैव 200 स्टॉक्स ऑफ प्रिंस पाइप्स। डॉक्टर साहब प्रिंस पाइप्स खोलिए। 585 की खरीद है। द स्टॉक इज नॉट मूविंग आउट ऑफ रेंज डिस्पाइट ऑफ बुल मार्केट। हाउ डज द फ्यूचर लुक्स लाइक? भाई तेजी है बाजार में, इनका ये चल के नहीं दे रहा है। आने वाले दिन कैसे रहेंगे प्रिंस पाइप्स के सतपुते साहब? आशीष जी देखिए प्रिंस पाइप अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो जनरली ये बजट के आगे पीछे चलने वाले काउंटर है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग में आ गए हैं। 150 ये इसका 200 सॉरी 50
मंथ मूविंग एवरेज है, 50 मंथ की बात कर रहा हूँ, डेज नहीं, वीक नहीं, मंथ। तो ये अपने 50 मंथ पे खड़ा है 550। तो मुझे लगता है करंट लेवल से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, थोड़ा-सा लिक्विडेशन प्रेशर है, लेकिन करंट लेवल से फिर से सुधरना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इट्स एन होल्ड, 535 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। यहाँ से घूमेगा तो कम से कम 650-700 तक गए जाएगा। तो यस, इट्स अ होल्ड फॉर मी। फ्रेश निवेश थोड़ा-सा अवॉइड करें, जो है उसी के साथ आप मेंटेन करें पोजीशन को। 650 का सॉरी 550 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। हाँ। वापी गुजरात से धीरेन पटेल साहब इस समय फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धीरेन सर, हाय, गुड मॉर्निंग। धीरेन सर, गुड मॉर्निंग। ये वापी के हाल, गुजरात में बहुत वो पानी वानी मानसून ने बड़ा कहर बसाया था, वापी ठीक रहा? हाँ, वहाँ पे टिक रहा है, वहाँ पे ज्यादा नहीं था। पर फिर भी हुई, बारिश बहुत हुई। हाँ हाँ, बारिश ज्यादा हुई यहाँ पे ऑलरेडी, वैसे हर साल ज्यादा ही होती है, 100-120 इंच तो होता ही है। अच्छा, सवाल कौन सा धीरेन साहब आज के लिए? अभी मेरे पास इंडिया सीमेंट के 1022 शेयर है, करीबन 20 महीना से होल्ड किया हुआ है। तो अभी इसको इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है या फिर होल्ड करके रखे और आगे? इंडिया सीमेंट्स 254 की खरीद, अच्छी खासी क्वांटिटी, सतपुते साहब क्या करना चाहिए? 110 रुपए पर शेयर का गेन हो रहा है। आशीष जी, मुझे लगता है एटलीस्ट 50-60% प्रॉफिट तो लेना चाहिए, क्योंकि देखिए काउंटर में जो मूवमेंट आया 180 से लेके 370 तक, उसके बाद ये चलना छोड़ दिया है। ये कंप्लीट साइडवेज में है, 5 रुपए का मूव होता रहता है, और इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार के लिए डिप आएगा। और ये डिप कहां तक आएगा? मुझे लगता है कि कम से कम 300-310 तक का फॉल है। तो चार्ट तो देखिए, चार्ट अच्छा है, अगर आप वैसे बात करें तो हाँ, चार्ट बढ़िया है, लेकिन लगता है कि बहुत खींच लिया है और एक बार डिप देगा। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। तो फॉर मी एटलीस्ट मैं कहूंगा, अगर मेरे पास होता तो 50-60% प्रॉफिट लेके मैं साइड पे हो जाता था। जो जो बाकी बचता है ठीक है, अगर चलता है तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट मेरा कुछ ना कुछ तो मुनाफा घर आ जाए। तो आई थिंक इट्स एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करना ठीक रहे। आदित्य शर्मा का, डायरेक्टर साहब ये हैम्पटन स्काई रियल्टी खोलिएगा स्क्रीन पे। आशीष सर, काइंडली टेक माय क्वेश्चन इन योर शो। I have 2000 Hampton Sky Realty. I bought the scrip at 27 rupees 75 पैसा, 28.5 रुपए में खरीदा हुआ सतपुते साहब। Can I buy more at current levels? Hampton Sky Realty 28.5 की खरीदा हुआ, 2000 क्वांटिटी है इनके पास। बीएससी की स्क्रिप्ट है ना? या बीएससी की, हाँ शायद जी बीएससी जी। की है। आशीष जी देखिए, हैम्पटन में जो करेक्शन हुआ था ना, वो 58 के लेवल से ये टूटा, 58 से लेके 25। अगर आप इसे डेली चार्ट पे लेके जाते हो और रादर वीकली चार्ट पे लेके जाते हो, तो काउंटर कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। रादर वीकली चार्ट पे यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, और ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस आता है 25 और 26 के रेट में, कहीं ना कहीं इसी रेट के आसपास इन्होंने बाय किया है। तो मुझे लगता है ये बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटी है करंटली। आप कह सकते हैं कि करंट लेवल से एक स्विंग मिलना चाहिए। काउंटर छोटा है, स्विंग भी, टारगेट भी छोटे ही हो जाएंगे। मेरे हिसाब से चार्ट देख के पहला टारगेट आएगा 35 का। 35 इसका 200 डीएम है, तो आई थिंक इट्स अ बाय फॉर मी एट अ लेवल ऑफ 28। स्टॉप लॉस होगा आपका 26 का, और 35 इसका पहला टारगेट होगा। काउंटर ओवरसोल्ड है, यहाँ से रिकवरी देगा। काम करता हूँ, सवाल जवाब, बहुत सवाल आ रहे हैं सतपुते साहब। अपन दोनों 2 घंटे बैठेंगे तो भी अब तक जो आए हों वो खत्म नहीं होंगे। पर एक छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो सतपुते साहब से और कुछ क्वेरीज पे बातचीत।